An Epitaph, a poem by Walter de la Mare. Walter de la Mare's full name was Walter John de la Mare. He was an English poet. He also wrote short stories and some novels. But he is best remembered for his works for children and for his poems that he wrote about some supernatural elements. वाल्टर डिलामेयर एक इंग्लिश पोएट थे और उसके अलावा उन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, नॉवेल्स भी लिखा है, लेकिन इनको जाना जाता है इनकी पोएम्स के लिए जो उन्होंने लिखा था बच्चों के लिए, और साथ में ऐसी पोएम्स जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के साथ डील करती है। पहले हम लोग बात करेंगे एपिटाफ क्या होता है। तो एपिटाफ किसी की डेथ के बाद उसकी कब्र पर उसकी याद में कुछ पोएम छोटी सी या कुछ लाइंस लिखी जाती है, उसे एपिटाफ कहा जाता है। पोएम बहुत छोटी सी है और इसमें पोएट याद करता है एक लेडी को और वो इसी के द्वारा बात करता है पासिंग नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान की ज़िंदगी जो कि टेम्पररी है, जिसको गुजर जाना है, जो रुकती नहीं है, उसके नेचर के बारे में वो बात करता है। वो पोएम शुरू करता है हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इस लाइन के साथ हेयर लाइज एक तरीक़ा है, एक स्टाइल है एपिटाफ लिखने का, जहाँ पर के हेयर लाइज यहाँ पर आराम कर रहा है या पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है, जिसकी वो कब्र है, जिसका वो ग्रेव है। यहाँ पर हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये बात करता है एक ऐसी लेडी के बारे में जो बहुत सुंदर थी, लेकिन वो आगे कहते हैं कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी। लेकिन वो लेडी वो अपने स्टेप्स में यानी अपने लाइफ में, अपने डीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स में बहुत गंभीर, बहुत सीरियस वो नहीं थी, बल्कि वो लाइट थी। और जो वो कहती थी उसे पूरा करने में या और इस तरह के कामों में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी। लेकिन राइटर्स को रिपीट करता है कि उनको लगता है कि वो लेडी वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर लेडी थी। लेकिन ब्यूटी चाहे वो कितना ही रेयर क्यों ना हो, कैसा ही क्यों ना हो, उसे एक दिन वैनिश करना है, उसे एक दिन समाप्त होना है, गुजर जाना है, पास कर जाना है। ब्यूटी डज नॉट लास्ट, इट पासेस, इट वैनिशेस विद टाइम एंड अल्टीमेटली दैट लेडी डाइड। वो लेडी एक दिन उसकी डेथ हो गई और राइटर उसकी डेथ पर बहुत दुखी है, बहुत सैड है, निराश है, और वो उसकी कब्र के पास बैठा एपिटाफ लिख रहा है और याद कर रहा है उस लेडी को। उसे इस बात का दुख है कि वो लेडी अब नहीं रही, लेकिन उसे इस बात का ज़्यादा दुख है कि जब राइटर की डेथ हो जाएगी, अभी राइटर है, उसे याद कर रहा है, उसके पास बैठा हुआ है, लेकिन जब राइटर की डेथ हो जाएगी तो उसे इस बात का डर है कि उसके मरने के बाद उसे कोई और याद नहीं करेगा। वो लिखते हैं कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं लुढ़क जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा दिस ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस लेडी को जो कि ब्यूटीफुल थी वेस्ट कंट्री की, उसे कौन याद करेगा। और राइटर को इस बात का डर है कि चूँकि वो लेडी सिर्फ देखने में सुंदर थी, अपने कामों में सुंदर नहीं थी, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसे लोग याद करें, तो समय के साथ उसे लोग भूल जाएंगे, उसे याद कोई नहीं करेगा। और इस तरह से राइटर अपना कंसेप्ट देता है, कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी दो तरह की होती है, इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी। आउटर ब्यूटी वो जब होती सामने में है, लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन उसको गुजरना है, उसे पास होना है, और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो समाप्त हो जाती है। जबकि इनर ब्यूटी वो इंसान के अच्छे गुण, उसकी ईमानदारी, उसके और अच्छे नेचर, उसका पोलाइट होना, उसका कमिटेड होना, इन बातों का लाइफ में ज़्यादा वैल्यू हुआ करता है। और उसे लोग याद क्या करते हैं, तो हमने ज़िंदगी में क्या किया ये मैटर करता है, कितना दिन रहे, दिखने में कैसे थे, ये बातें मैटर नहीं करती हैं। बहुत ही फेमस लाइन है कि वी लीव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, हम जीते हैं अपने डीड्स में, अपने कामों में, ना कि अपने साल में कि हम कितना साल जिए। इस तरह से एक मैन इज़ रिमेम्बर्ड नॉट फॉर हिज आउटवर्ड लुक, नॉट फॉर हिज ब्यूटी, बट
बट ही इज़ रिमेम्बर्ड फॉर हिज डीड्स। लाइफ वो तो शॉर्ट लिव्ड है, उससे समाप्त होना है। और ये तो ऐसा ही मान सकते हैं कि सी वाटर समुद्र के पानी पर एक बुलबुले की तरह, एक बबल की तरह होता है, उसे गुजरना है, पास हो जाना है। लेकिन अगर इंसान अपने लाइफ में सीरियस है, अपने डीलिंग्स में, अपने और कामों में सीरियस है, गंभीर है, तो फिर वो ब्यूटी हमेशा के लिए लास्ट करती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पोएट इसमें आउटर ब्यूटी के बजाय इनर ब्यूटी डेवलप करने के बारे में बात कर रहा है। और एक फेमस लाइन है, एक बड़े अच्छे पोएट थे अलेक्जेंडर पोप, उनकी एक लाइन है कि चार्म स्ट्राइक्स एट आइज। चार्म जो आउटर ब्यूटी होती है स्ट्राइक्स एट आइज बट मेरिट विंस द सोल। लेकिन जो इनर ब्यूटी है, जो मेरिट है इंसान का, इट विंस द सोल, ये इंसान की आत्मा को जीत लेता है। तो इस तरह से हम लोग इस पोएम को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम लोग एक बार फिर आएंगे और अगली बार हम लोग कोई और पोएम या स्टोरी पर बात करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।